नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 ता 4 माह में तेलंगाना के हर घर में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, वजीर सिविल सप्लाईज का ऐलान। शफाफ और जवाबदेह खिदमात की फराहमी रियासती पुलिस का मकसद। एबिट्स में मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद डीजीपी का खिताब। नेशनल एकेडमी कंस्ट्रक्शन फूलबाग में 12 कोर्सेस में 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को दाखिले। और दबीरपुरे में घर से फरार कमसीन लड़कियों का अगवा करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने कहा है कि आइंदा 3 ता 4 महीनों में तेलंगाना के हर घर में गैस कनेक्शन होगा। सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि सितंबर में करीमनगर और वरंगल में तमाम मकानात को गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सितंबर में ही नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। अक्टूबर से फूड सिक्योरिटी एक्ट पर अमलावरी होगी। वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि महकमे को 300 से 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उनका कहना था कि महकमे में अमले की कमी के बावजूद भी मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। वजीर सिविल सप्लाईज ने ओहदेदारों को भी इंतबाह दिया कि अगर वो बदनुवानियों में मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ई राजेंद्र ने कहा कि 1 से ज्यादा राशन की दुकान रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वजीर सिविल सप्लाईज ने बताया कि राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे पर हुकूमत गौर कर रही है। కొత్త కార్డులు కూడా సెప్టెంబర్ మాసంలో ప్రింట్ చేసి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. సెప్టెంబర్ మాసంలో ప్రింట్ చేసి ఇవ్వబోతాము. గతంలో చెప్పినట్టుగానే ఆ కార్డ్ కాస్ట్ కూడా జస్ట్ 5 రూపీస్ ఆర్ 6 రూపీస్ అంత ఆ రూపాయి పట్టట్టుంది. గతంలాగా 40 రూపాయలు 50 రూపాయలు కాకుండా ఎక్కడికక్కడ పారదర్శకంగా 5 రూపాయలు 6 రూపాయలతోటి ఏ జిల్లా కా జిల్లా ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కార్డ్స్ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మీరు కొత్త గవర్నమెంట్ కొత్త మంత్రి ఏదో 4 రోజులు చేస్తారు ఆగుతున్న భ్రమల్లో మాత్రం మీరు ఉండకండి. ఇది గత ప్రభుత్వాలు కాదు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొనసాగుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఒక మాట అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని వెనుకకు తీసుకుని లేదు. తూచా తప్పకుండా రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు అది 6 నెలలకు వస్తుందా, సంవత్సరానికి వస్తుందా, 2 సంవత్సరాలకు వస్తుందా, కానీ ఇలా తప్పకుండా దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టాలని చెప్పి మేము చెప్పినాం. वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स की इजराई में लापरवाही के बावजूद भी हुकूमत तमाम प्रोग्रामों को जारी रखे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से 31,000 करोड़ रुपए 4 साल में जारी करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में मरकज की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। वजीर फाइनेंस ने कहा कि मुख्तलिफ स्कीमों के फंड्स में कटौती के बावजूद रियासती हुकूमत तमाम बहबूदी प्रोग्रामों को जारी रखे हुए हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज कर रही है और उतना ही कर्ज ले रही है जिसे वो बर्दाश्त कर सके। वजीर फाइनेंस ने कहा कि सस्ती शराब से आमदनी में इजाफे का कोई मकसद नहीं है। हुकूमत के इस फैसले से खजाने को नुकसान है। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को हज हाउस का दौरा करते हुए आज़मीन हज के क़याम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल और भी बेहतर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। एक दिन 3 फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन 1000 आज़मीन की रवानगी होगी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि आज़मीन के क़याम के सिलसिले में मयारी इंतज़ामात की वज़ीर आला ने हिदायत दी है
और इसी के पेश नज़र तमाम इंतजामात को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में राखी त्यौहार मनाया। स्कूली तलबा ने गवर्नर और उनकी अहलिया को राखी बांधी। गवर्नर ने दोनों रियासतों के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने भी तेलंगाना अवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद दी है। गांधी भवन में सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन को स्कूली तलबा ने राखी बांधी। बीजेपी के दफ्तर में मरकजी वज़रा वेंकैया नायडू और बंडारू दत्तात्रेय ने रक्षाबंधन के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़रा ने राखी बांधने वाली खवातीन को मरकजी इंश्योरेंस स्कीम की पॉलिसी हवाले की। बीजेपी कायदीन ने मरकजी स्कीमों से इस्तेफादे का मशवरा दिया। विजयवाड़ा में आंध्रा के वज़ीर आला ने रक्षाबंधन की तकरीब में हिस्सा लिया। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा है कि अवाम को शफाफ और जवाबदेह खिदमत की फराहमी पुलिस का मकसद है। एविट्स पर मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद वज़ीर आला KCR ने फ्रेंडली पुलिसिंग को यकीनी बनाने के लिए महकमे को मुकम्मल ताउन का वादा किया था और उसी के तहत पुलिस स्टेशन को कॉरपोरेट तर्ज का बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डीजीपी ने बताया कि पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले दरखास्त गुजार को दोस्ताना और बेखौफ माहौल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल पुलिस स्टेशन को असरी आलात से लैस किया जा रहा है और यहां पर दिन भर की कारकर्दगी की रिकॉर्डिंग भी अमल में आएगी। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बेहतर खिदमत अवाम का हक है। अगर पुलिस स्टेशन में असरी आलात दस्तियाब रहेंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इससे पुलिस मुलाजमीन में भी बेहतर खिदमत का जज्बा पैदा होगा और वो अच्छी तरह से अवाम की खिदमत कर पाएंगे। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत के मनमानी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास में रियासतगीर एहतजाज का फैसला किया गया। इजलास के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला की तरफ से सस्ती शराब पॉलिसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस पॉलिसी से हुकूमत शराब को घर घर पहुंचाना चाहती है, जिसके समाज पर गलत असरात पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये फैसला अवामी मफाद में नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने प्रणहिता चिवल्ला, पालमोर लिफ्ट इरिगेशन, इंदिरा सागर और राजीव सागर प्रोजेक्ट को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट से 8 अजला को आपाशी और पीने का पानी फराहम हो सकता है, जबकि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन से भी रंगारेड्डी और महबूब नगर को फायदा होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरा सागर और राजीव सागर को मुकम्मल करने से खम्मम में आपाशी के अलावा पीने के पानी का मसला हल हो सकता है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर डी श्रीनिवास को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पार्टी का बीफार्म फरोख्त करना डी श्रीनिवास की तारीख रही है और कांग्रेस ने उन्हें कुछ नहीं दिया। इस रिमार्क पर वज़ीर आला KCR को होशियार रहना चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस को 2 बार इख्तिदार पर लाने का जो बयान डी श्रीनिवास ने दिया है, YSR की जिंदगी में उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही। हनुमंतराव ने कहा कि डी श्रीनिवास की तारीख से सभी वाकिफ हैं। उन्होंने डी श्रीनिवास से कांग्रेस की पोल खोलने के रिमार्क पर कहा कि पहले इससे मंजरेआम पर लाया जाए और उसके बाद वो भी डी श्रीनिवास की हकीकत को गली गली जाकर बेनकाब करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायण ने आंध्र प्रदेश बंद को कामयाब करार देते हुए अवाम को मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा में बैठकर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों और पुलिस पर दबाव डालते हुए बंद को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अवाम ने चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बी सत्यनारायण ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आला की हिदायत पर ही पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा मिलने तक वाईएसआर पार्टी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलुगु देशम के लीडर जी मुद्दू कृष्णमनायुडु ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का बंद नाकाम हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अवाम को वरगला कर इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अवाम जान चुके हैं कि जगन मोहन रेड्डी सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए उन्हें वरगला रहे हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर नरखी फूलबाग में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के इश्तराक से रोजगार से मरबूत मुख्तलिफ कोर्सेस का आगाज अमल में आया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में नौजवानों को इस कोर्स से इस्तेफादे का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होने का ये एक सुनहरी मौका है, अगर ये हाथ से चला जाता है तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हिदायत देते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नौजवान इस तरबियती प्रोग्राम का फ़ायदा उठाकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। अकबर ओवैसी ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के इंतज़ामिया से भी बातचीत की गई है ताकि पुराने शहर की लड़कियों को जदीद मलबूसात की तैयारी के लिए तरबियत दी जा सके। कायदे मजलिस ने NSE और महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के अहदेदारों के अलावा तेलंगाना हुकूमत से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के MD शफीउल्लाह, वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर और NSE के अहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस की नुमाइंदगी पर प्लम्बिंग, सिविल ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग, मेसन और सैनिटेशन के बशमूल 12 कोर्सेस में 200 से ज़ायद नौजवानों को दाखिले दिए गए हैं। सिर्फ खड़े रहकर कहना कि ऐसा होना था, वैसा होना था, या फिर गिले शिकवे शिकायत कि हमारी जिंदगियों में परेशानी है, मुसीबत है, कोई मदद नहीं करता, हम बेयार व मददगार हैं, ये सारी बातें करने के बजाय अपने पैरों पे खड़े होने के जो मौके आपके सामने आ रहे हैं, इससे इस्तेफादा उठाइए। अगर आप इस्तेफादा नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे होगा? आज हम देखते हैं कि नौजवान, हमारे बच्चे चाय खानों में चाय नोशी फरमाते खड़े रहते हैं, घंटों तक, देर रात तक खड़े रहते हैं, और उनकी जिंदगी की ख्वाहिश ये रहती है कि हम भी बड़े हो जाएं, रईस हो जाएं, हमारा भी घर हो, हमारे पास भी दौलत हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी सारी हसरतों को पूरी करे, जायज दुआओं को, ख्वाहिशों को अल्लाह पूरा करे। लेकिन रातों रात कोई अमीर व रईस नहीं बन सकता। अगर कुछ बनना है तो जिंदगी में जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आज जो ये मौके यहां पे हैं, ये नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब से और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से प्लम्बिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिकल का कोर्स, स्विमिंग का कोर्स, सिविल ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स और कई कोर्सेज हैं। अगर ये जो कोर्सेज आज शुरू हुए हैं, अगर इसको कामयाबी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इस्तेफादा उठाएंगे तो हमारे पास भी एक मौका होगा और बोलने के लिए एक अखलाकी हक होगा। हम बोल सकते हैं कि आपने इतने कोर्सेज का आगाज किया था, देखिए इसका इतना अच्छा रिस्पांस है, अब आप और कोर्सेज का आगाज करिए। मगर अगर आप इसमें आएंगे नहीं तो फिर कैसे हम बोलेंगे? समझिए इन बातों को, मौका है, मौके का फायदा उठाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। आप अपनी मदद करिए। और एक वाकया भी जरूर कहना चाहूंगा कि मौके आते हैं तो मौकों को हाथ से जाने न दीजिए। अगर मौके हाथ से चले जाएंगे तो फिर दोबारा मौका
नहीं देता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के इश्तराक के साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन आज ये कर रहा है, मैंने जाकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग निफ्टी जो है, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है फैशन डिजाइनिंग का, जहां पे कपड़ों की फैशन की डिजाइनिंग होती है, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स निकले हैं जो कपड़े डिजाइन करते हैं, निफ्टी से निकले हैं। पहले यह निफ्टी का बॉम्बे और दिल्ली में ही सेंटर था, बाद में हाईटेक सिटी में भी आया है। तो मैं जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की, मैंने उनसे दरखास्त की कि वहां के जो ट्रेनिंग है, वहां के जो इंटर्नीज है, कोर्स खत्म होने के बाद उनको लाकर पुराने शहर में खवातीन के लिए एक फैशन इंडस्ट्री और फैशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से नए नए डिजाइन और फैशन के कपड़े सिए जा सकते हैं, हमारी लड़कियों को भी 6-6 महीने का कोर्स करें, मुनक्किद करें, उसके लिए वो रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम आगाज करेंगे, बशर्ते कि आप लोग आगे बढ़े। खवातीन को मैं कहूंगा कि आइए इससे फायदा उठाइए। यहां पे स्विंग सेंटर ट्रेनिंग स्विंग का प्रोग्राम है और इसमें खवातीन के मलबूसात की किस तरीके से सिलवाई होती है उसकी तालीम दी जाएगी। और मैं लड़कों से कहूंगा, मर्द बच्चे लड़के अगर कोई टेलर की दुकान डालना चाहते हैं, शर्ट और पैंट मर्दों का सीना चाहते हैं, उनके लिए भी यहां पे ट्रेनिंग के मौके हैं। आइए ट्रेनिंग हासिल करिए, ट्रेनिंग के बाद अपनी दुकान खुद खोलिए। दुकान खोलने के लिए अगर खर्च चाहिए तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में दरखास्त दीजिए, यहां से लोन मिलेगा और यहां से जो आपने कोर्स किया है वो सर्टिफिकेट लगाइए तो बैंक की लोन के जरिए आप एक छोटी दुकान में टेलरिंग की दुकान भी शुरू कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में औरंगाबाद के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और रुकन असम्बली का हफ्ते को दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस ने औरंगाबाद में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। बलदी इंतखाबात के बाद कॉरपोरेटर्स का ये पहला इजलास था। सदर मजलिस ने कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी कि अवाम ने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं उसे पूरा करने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। सदर मजलिस ने कॉरपोरेटर्स को मुकामी अवाम के मसाइल पर संजीदा तवज्जो देने और उसकी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर औरंगाबाद के रुकन असम्बली इम्तियाज जलील के अलावा शहर के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। औरंगाबाद के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद देते हुए मुकामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। औरंगाबाद के कॉरपोरेटर्स के हमरा मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बेंगलुरु के मजलिसी कायदीन और कारकुनों ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ़द ने मुकामी मसाइल और शहर की मौजूदा सूरत हाल से कायद मजलिस को वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने बेंगलुरु में मजलिस को मुस्तहकम करने के सिलसिले में पार्टी कारकुनों को ज़रूरी हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के सिलसिले में पीर 31 अगस्त को दारुस्सलाम में सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे ख़त्म कुरान और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद होगी। बाद नमाज ज़ोहर मजलिसी क़ायदीन का वफ़द फ़ख्र मिल्लत की मज़ार वाक़ आगापुरे में चादर गुल पेश करेगा। पीर के दिन शाम में ही चौक में जलसयात फ़ख्र मिल्लत मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। जलसे से उलमा, मशाकीन और मजलिसी कायदीन का खिताब होगा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम बरोज़ दोशंबा पीर के दिन 31 अगस्त को जो 15 ज़िक़ात आती है, फ़ख्र मिल्लत हज़रत अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एडवोकेट के सालाना फातिहा के ज़िम्मन में दारुस्सलाम में
10 बजे से 1 बजे तक ख़त्म कुरान और क़सीदा बुर्ज़ शरीफ की महफ़िल होंगी। नमाज ज़ोहर दारुल में अदा की जाएगी और बाद नमाज ज़ोहर मज़ार हज़रत फ़क़्र मिल्लत अलैहि रहमा वाक़ई दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आगापुरा पर चादर गुल पेश की जाएगी। और उसी रात में शब में 8:30 बजे चौक में जलसे याद फ़क़्र मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे को मजलिस के तमाम अरकान असम्बली बशमूल हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुक़र्रर मजलिस पार्टी के अलावा मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी साहब, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जनाब सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब और दीगर मजलिस क़ायदीन मुखातिब करेंगे। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से ख़ुसूसन मुहिबान मजलिस से इस जलसे और प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। शुक्रिया। रक्षा बंधन के मौके पर चार मीनार के दामन में खातून पुलिस मुलाजमीन और मुकामी खवातीन ने साउथ जोन के 17 पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ओहदेदारों और मुलाजमीन को राखी बांधी। एसीपी चार मीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जोन की खातून पुलिस मुलाजमीन ने डीसीपी वी सत्यनारायण से मुलाकात करते हुए अपने साथियों को राखी बांधने की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर डीसीपी ने तमाम मुलाजमीन को चार मीनार के पास जमा होने की हिदायत दी थी। खातून मुलाजमीन के अलावा चार मीनार देखने आए सयाहों और बच्चों ने भी पुलिस मुलाजमीन को राखी बांधकर रक्षा बंधन की मुबारकबाद दी। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। सानिया मिर्जा ने इस अवार्ड को अपने खानदान और हमवतनों के नाम किया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दाखिल की गई थी, लेकिन वजारत खेल ने फैसले में कोई तब्दीली नहीं की। दबीरपुरा पुलिस ने घर से फरार 2 लड़कियों का अगवा और उनके साथ मुबैना जिनसी हरासानी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार है। एसीपी मीर चौक गंगाधर ने बताया कि दबीरपुरे से एक 14 साल लड़की अपनी 11 साल रिश्ते की बहन के हमरा घर से फरार हो गई थी। ये लड़की सऊदी अरब में अरसे से मुकीम थी। वो अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी। उनकी 27 अगस्त को फ्लाइट थी। लड़की सऊदी अरब जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी रिश्ते की बहन के साथ घर से फरार हो गई थी। दोनों लड़कियां बाहर घूम रही थीं कि सुलेमान नगर राजेंद्र नगर के रहने वाले हसन अली, शुएब और उमर खान ने उनका अगवा किया और उन्हें एक मकान में रखा। ये लड़कियां लेकिन वहां से भी फरार हो गई। पुलिस ने इन लड़कियों के बयान के बाद हसन अली और उमर खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शुएब फरार है। इनके खिलाफ पुलिस ने जिनसी हरासानी, अगवा और निर्भय कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। नया ऑटो दिलाने का झांसा देकर 2 अफराद ने गरीब ऑटो ड्राइवर के 12,000 रुपए हड़प लिए। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद गौस नामी ऑटो ड्राइवर को एक मुसाफिर मिला और उसने उन्हें एक नया ऑटो दिलाने का वादा किया और उनसे बताया कि इसके लिए उन्हें 12,000 रुपए पेशगी अदा करने होंगे। एक शोरूम के पास पहुंचकर शेखर नामी शातिर शख्स ने मोहम्मद गौस को फौरी पहुंचने को कहा और जब वो रकम के साथ पहुंचे तो उससे जमनाबाई के अकाउंट नंबर में रकम जमा कराने की हिदायत दी गई। लेकिन जब वो रकम जमा कर वापस लौटे तो उसने कहा कि कल आकर ऑटो ले जाएं। उसके बाद शेखर और उसके साथी नरेश के सेलफोन बंद हो गए। मोहम्मद गौस ने इस धोखाधड़ी के सिलसिले में नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। तीगलकुंडा अच्छी नगर के इलाके में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के घर वालों ने मीडिया को बताया कि 29 साला मोहम्मद नज़ीर, जो पेशे से दर्जी था, शराब पीकर घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था। उन्होंने बताया कि हफ्ते की सुबह एक तकरीब से जब अपने घर लौटे तो नज़ीर की लाश छत से लटकी हुई पाई गई। फलकनुमा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है।
नामपल्ली पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल के पास जुआ खेलने में मशगूल 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दवाखाने के ड्राइवर सैयद कदीर और मोहम्मद शाकिर हॉस्पिटल के सामने ऑटो में बैठकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से रकम भी बरामद कर ली है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स ने टीवी टावर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं अदा की गई हैं, जिसकी वजह से वो रोज़ाना के अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। एहतजाजियों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 3 ता 4 माह में तेलंगाना के हर घर में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, वजीर सिविल सप्लाईज का ऐलान। शफाफ और जवाबदेह खिदमात की फराहमी रियासती पुलिस का मकसद। एबिट्स में मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद डीजीपी का खिताब। नेशनल एकेडमी कंस्ट्रक्शन फूलबाग में 12 कोर्सेस में 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को दाखिले। और दबीरपुरे में घर से फरार कमसीन लड़कियों का अगवा करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।